फतेहनगर के अबू बकर में यह सारा तमाशा होता है, यह सबका सबसे बड़ा कारण है ध्यान भटकाना। कैसे भी वोटर लिस्ट की जो चोरी हुई है, वोट की जो चोरी हुई है, उसके खिलाफ जो देश भर में अभियान चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सारा तमाशा हो रहा है। सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक है। उसे बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इस 10 नामजद सहित 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और मकबरे के आसपास का इलाका सीज कर दिया गया है। लोकसभा के चुनाव में चोरी की गई, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या चोरी हुई है और क्या बिहार में चोरी की तैयारी की जा रही है। इस मार्च के जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं था और वे शपथ पत्र हो या एफआईआर हो, इन धमकियों से रुकने वाले नहीं हैं। ये तो सांसद है ना, अपराधी नहीं है, आपराधिक चरित्र के नहीं है। जंतर मंतर के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती और कई बार कई भड़काऊ लोग भाषणबाजी करते हैं, जहर उगलते हैं। उन्हें हिरासत में लेना तो दूर, दिल्ली पुलिस उन्हें कभी रोकती भी नहीं है। आज ये जो पुलिस ऑफिसर कह रहा है, क्या आप उनकी बात का विश्वास कर? ईडी के डर से टूट जाने वाला, दुबक जाने वाला विपक्ष आज उस डर से आजाद नजर आया। चुनाव आयोग के भीतर बैठे लोग इस मार्च को लेकर क्या सोच रहे होंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों फतेहपुर में जो दंगा हुआ है, वो जो भगवा झंडा मकबरे के ऊपर लगाया गया, उसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों का यही मानना है कि जो प्रोटेस्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अखिलेश यादव मिल करके जो रैली निकाले थे, उसका ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरह का काम किया गया है। दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जिस तरह से अशोक कुमार पांडे, रवीश कुमार और अभिषार शर्मा जिस तरह से अपनी बातों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हाँ चलिए दोस्तों हम लोग पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। फतेहनगर के अबू बकर में यह सारा तमाशा होता है, यह सबका सबसे बड़ा कारण है ध्यान भटकाना। कैसे भी वोटर लिस्ट की जो चोरी हुई है, वोट की जो चोरी हुई है, उसके खिलाफ जो देश भर में अभियान चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सारा तमाशा हो रहा है। और हमारे देश में हिंदू मुसलमान से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर तमाशा करके लोगों का ध्यान भटकाया जाए। तो मनोज त्रिवेदी अपने लोग उस मकबरे पर जाता रहा है, ईदगाह जिसकी संपत्ति है वो भी भड़केगा। तो उधर से मुसलमान भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि 10 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी मामले को शांत करने के लिए। दोनों तरफ से पथराव होने लगा। उसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मकबरे से 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। घर में मां बाप तरस जाते होंगे कि कभी सुबह उठ जाएं, 6 बजे 5 बजे उठ जाएं और हनुमान चालीसा का नहा धो के पाठ कर लें। घर में तरस जाते होंगे, अभी सावन बीता है, मीट के दुकान पे लाइन लग गई होगी सबकी, लेकिन सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा करना है। हनुमान चालीसा जो है इनके लिए राजनीति का हिस्सा बन गया है। हमने भी बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा है, आधे से ज्यादा अब भी याद होगी। घर में पढ़ा जाता है, मंदिर में पढ़ा जाता है, एकांत में पढ़ा जाता है। हनुमान जी की आरती करने के लिए, हनुमान जी का चालीसा पढ़ने के लिए सड़क कौन सी जगह है। हनुमान जी किसी राजनीति के हिस्सा नहीं है। हनुमान जी इस देश में जितने हिंदू हैं सबके मन में आस्था होगी, लेकिन सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा करना, यह तमाशा हमने पहले भी देखा है। आपको याद होगा कि मस्जिदों में सुबह सुबह अजान होगी तो उस अजान का मुकाबला करने के लिए गुड़गांव में, जो अब गुरुग्राम बन गया है, लोग सड़क पर हनुमान चालीसा करने लगे थे। क्या हुआ? हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ और हनुमान चालीसा खत्म हो गई। उसके बाद कोई आपको सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी की आस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी। इस तरह से राजनीति करके, भगवान के नाम पर राजनीति करके ये लोग हनुमान जी को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सड़क पर बैठकर ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। 10 नामजद सहित 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और मकबरे के आसपास का इलाका सीज कर दिया गया है। जुलाकर मामला यह है कि देश के अंदर जब भी देश हित का कोई मामला उठता है, बेरोजगारी का मामला उठता है, गरीबी का मामला उठता है, वोट चोरी का मामला उठता है, तो हिंदू मुसलमान लाकर तमाशा करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, उसको यह सब कराने में जैसे महारत हासिल हो चुकी है। संभल में 5 लोग मारे गए, गोली चली। यहां पुलिस की बंदूक में गोली खत्म हो गई थी। गोली चलाने की बात तो मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन क्या पुलिस की लाठी भी खत्म हो गई थी?
क्या पुलिस का इकबाल जीरो हो गया था कि गुंडों के पीछे भागती हुई नहीं, चुपचाप खड़ी हुई नजर आती है? क्या पुलिस की ताकत जीरो हो गई थी कि पहले से सूचना होने के बावजूद लोगों को वहां घुसने दिया गया और एक नए विवाद को जन्म लेने का पूरा पूरा मौका दिया गया? ये सवाल है ये कि क्या इस देश में अब हिंदू मुसलमान और तमाशे के अलावा कुछ और नहीं चलेगा? इसने कहा कि अनुमति सिर्फ 30 सांसदों की थी, लिहाजा हमने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो सांसद है ना, अपराधी नहीं है, आपराधिक चरित्र के नहीं है। जंतर मंतर के अंदर यति नरसिंहानंद सरस्वती और कई बार कई भड़काऊ लोग भाषणबाजी करते हैं, जहर उगलते हैं। उन्हें हिरासत में लेना तो दूर, दिल्ली पुलिस उन्हें कभी रोकती भी नहीं है। आज ये जो पुलिस ऑफिसर कह रहा है, क्या आप उनकी बात का विश्वास करते हैं? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ चलो सर, क्या आप लोगों ने जो एमपीज है वो डिटेन किया, क्या कहेंगे आप? हाँ, लगभग 30 के लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफी ज्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप और इस अफरा तफरी में वहां पर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ। टीएमसी के एक सांसद बेहोश भी हो गई, मगर उन्हें बचाने कोई और नहीं, राहुल गांधी खुद आए। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें पहुंचाया। कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह लड़ाई पूरे विपक्ष की हो चुकी है। क्या लोकसभा का चुनाव विपक्ष से छीना गया? बीजेपी हार रही थी, यह तो सबको दिखा। 300 सीट का दावा हवा में उड़ गया और 240 सीटें ही आई। शक तब भी था, शक अब गहरा हो गया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने हड़बड़ी में आरोप नहीं लगाए, 15 महीने के बाद आरोप लगाया और इसके लिए 6 महीने मेहनत की। उनकी मेहनत की प्रामाणिकता ही है कि आज पूरा विपक्ष फिर से एकजुट हो गया। जिस इंडिया गठबंधन का शोक समाचार पढ़ा जा चुका था, वह फिर से जिंदा नजर आया। इस सवाल को लेकर कि वोट चोरी हो रही है, क्या लोकसभा के चुनाव में चोरी की गई? हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या चोरी हुई है? और क्या बिहार में चोरी की तैयारी की जा रही है? इस मार्च के जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं था और वे शपथ पत्र हो या एफआईआर हो, इन धमकियों से रुकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सारे विपक्ष को सड़क पर उतार दिया है और एकजुट भी किया। आज विपक्ष के तमाम नेता पूरे दमखम के साथ उतरे थे। अखिलेश यादव ने खुद बैरिकेड फांदकर समाजवादी पार्टी के सांसदों में जोश पैदा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी उमस भरी गर्मी के बाद भी आक्रामक नजर आए, नारे लगाते हुए। राजद सांसद मनोज झा भी दिखे। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर नारे लगाने लग गईं। ईडी के डर से टूट जाने वाला, दुबक जाने वाला विपक्ष आज उस डर से आजाद नजर आया। चुनाव आयोग के भीतर बैठे लोग इस मार्च को लेकर क्या सोच रहे होंगे? क्या चोरी का आरोप उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा होगा? आखिर इस मार्च को क्यों रोका गया? राहुल गांधी ने कहा वो असल में बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी यही है, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक है। उसे बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसलिए हमें साफ साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यह मार्च बता रहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी के सवालों को लेकर बार बार लौटने वाले हैं। मार्च को क्यों रोका गया? अगर सरकार खुद को बेदाग समझती है तो उसे विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए था। सरकार ने जांच की मांग क्यों नहीं की? सरकार को पता है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर जायज सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं, हलफनामा दिया, कार्रवाई नहीं हुई। एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा की सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर का मामला उठाया है, एक एक फर्जी वोट की पहचान की है, विपक्षी दलों को अपने पुराने सवालों में फिर से यकीन हो आया। सबने उठाया जरूर मगर छोड़ दिया था। गोदी मीडिया ने उन्हें मुर्दा बना दिया, लेकिन अब ये सवाल बिना गोदी मीडिया के फिर से जिंदा हो गए हैं। इस बस में ठूंस कर विपक्ष के सांसदों को संसद मार्ग ले जाया जा रहा है। लेकिन यह दृश्य बता रहा है कि वोट चोरी को अब जेल और गोदी मीडिया की खबरें बदलकर नहीं दबा सकते हैं। यह सवाल जनता के बीच पहुंच चुका है, पहुंचाया जाने वाला है। भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की साख पर कभी इतना बड़ा सवाल नहीं उठा और चुनाव आयोग इन सवालों से भागता हुआ भी कभी नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ सवाल ही तो हैं। और उनके सवालों से इतना डर कि 10 अगस्त को ही समय मांगा गया कि 11 अगस्त को विपक्ष के सांसद मार्च करेंगे, आयोग से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आयोग पर यह आरोप साधारण नहीं है, उस पर बीजेपी के लिए चोरी करने का आरोप है। नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने।
जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे ज़रूर लिखिए और बताइए कि जिस तरह से फतेहपुर में जो बवाल लोगों ने किया वो क्या बीजेपी के भड़काने के ऊपर नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ बीजेपी के नेता ने भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद जो है कि मकबरे के ऊपर जा कर के भगवा झंडा लहराया गया और प्रशासन भी वहाँ प्रशासन को पता होने के बाद भी प्रशासन उनके आगे लाचार दिखी। दोस्तों जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया, ये देख करके अब यही समझ में आ रहा है कि हमारा भारत देश पूर्ण रूप से एक जकड़ चुका है ये राजनेताओं की खेले में। और दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक कराते हैं और वरिष्ठ पत्रकारों की जो बातें होती हैं वो आपके सामने ले आकर के उजागर कराते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।